घूमने वाले आवारा पशुओं की वजह से आए दिन राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां हल्द्वानी में एक व्यक्ति पर आवारा पशु ने हमला कर दिया। इस दौरान उसके दोनों सींग व्यक्ति के पेट के आर पार निकल गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से उधम सिंह नगर और नैनीताल जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशाला में एकत्रित करने का फैसला लिया। इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं काशीपुर नगर निगम ने आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को आवारा पशुओं की वजह से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। वहीं अब इसके तहत उन व्यक्तियों पर भी एक्शन लिया जाएगा जो कि अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। एक तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, दूसरा जाम लगने का डर रहता है, तीसरा जो इधर उधर ये परेशान करती हैं, फल वालों को, ठेले वालों को सब परेशान करती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हम ये नगर निगम से कि क्या करना इसलिए इनके लिए गौशाला बननी चाहिए जहाँ ये इनको रखा जा सके। सही है मैडम, दिक्कत तो आती है, जैसे रोड में आती है, बीच सड़क में बैठ जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनकी एक व्यवस्था बनानी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए जहाँ सड़कों पर ना घूमे और बिल्कुल गौशाला में रहें, जिससे रोड की एक्सीडेंट की संभावना कम होगी, जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। और कूड़ा खाती हैं, इधर उधर घूमती हैं, और लोग जो गाय को कहते हैं उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। जिनकी गाय हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, सड़कों पर आवारागर्दी ना घूमे, वो बीमार भी होती हैं और देख रेख करने वाले होने चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बात के लिए एक गौशाला होनी चाहिए जिससे कि गाय आवारा पर ना घूमे और सड़कों पर ना घूमे, जिससे एक्सीडेंट की ना हो। ये आवारा जानवरों से सबको परेशानी होती है। हम स्कूटी घर निकलते हैं, कभी गाय खड़ी होती है, कहीं गोबर कर देते हैं, दिक्कत बहुत रहती है इसमें। कभी बच्चे घूमते हैं तो उसे डर रहता है निकलते हुए कि हमारे मोहल्ले में निवास नगर की तरफ भी बहुत जानवर परेशानी है। इस मामले में नगर निगम को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो आवारा जानवर घूमते हैं भैया न, ये आपस आवार जो उनके मालिकों पर देना चाहिए उनके बाद। बाकी जितनी सफाई रखें उतना बढ़िया रहेगा। जानवर एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं का बहुत डर रहता है। बस यही मेरी नगर निगम से अपील है। सर, जैसे कि यहाँ काशीपुर में ज्यादातर देखा जाता है कि आवारा जो गाय है वो बहुत ज्यादा घूमती है, उनसे क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज्यादा और लोगों को काफी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में कि जो नगर निगम की टीम है उनको क्या करना चाहिए कि ज्यादा ट्रैफिक ना हो और गाय जो है उनको भी ज्यादा परेशानी ना हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारा गाय हमारा घूमती रहती है, ट्रैफिक को तो दिक्कत होती है, और जो उनसे गाय घूम रहे उनकी जान को भी खतरा है। खतरा एक तो ट्रैफिक से खतरा है, कोई गाड़ी उन्हें पिछा जाए या उन्हें चोट लग जाए, उससे भी दिक्कत आती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ काशीपुर है, लेकिन यहाँ पॉलीथीन तो बंद होती नहीं है। जगह जगह पॉलीथीन के पैकेट पड़े होते हैं, पॉलीथीन खाती हैं, उससे उनकी गाय को उनकी जान का खतरा है कि उनके पेट में पॉलीथीन जाती है और नुकसान करती हैं, और इनसे मतलब एक्सीडेंट का खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है गाय की। जो पॉलीथीन कूड़ा खाती हैं, साइड में कूड़ा पड़ा रहता है, पॉलीथीन बैग्स पड़े जाते हैं, उनके पेट में जाता है, तो उनसे भी उनको नुकसान होता है। मैं तो चाहूंगा कि नगर निगम को, काशीपुर के नगर निगम को ऐसा प्रबंध गौशाला बनानी चाहिए जिसमें उन्हें रखा जाए। उससे मतलब नगर निगम को भी इनकम हो सकती है और काशीपुर शहर को भी मतलब स्वच्छ बनाया जा सकता है। स्वच्छ तो खैर है ही, लेकिन स्वच्छ और बनाया जाता है। एक तो उनके एक्सीडेंट होने खतरा कम हो जाएगा और एक उनकी जान को खतरा कम रहेगा। जो कूड़ा खाती हैं, गंदा कूड़ा पड़ा होता है, पॉलीथीन बैग में जाती हैं, पेट में जाती है, उससे उन्हें नुकसान होता है। आवारा पशुओं के संबंध में हम निरंतर अभियान चला रहे हैं। जो हमारी गौशालाएं हैं वहाँ उनको भेज रहे हैं। हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट और नगर निगम के स्तर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। एक अभी जानवर का एक्सीडेंट हुआ था, सांड का, जिसका पैर एक खराब हो गया, उसको हमने यहाँ से भेजा पन नगर में उसका जो ऑपरेशन करवाया। स्थिति यह हो गई है कि वो जानवर का एक पैर काट दिया गया। अब वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई कि उसका पालन पोषण पूरी ताउम्र करना है। तो मेरा ये कहना है कि जिनके भी पशु हैं वो रोड पे मत चलाएं। डेयरी नीति के अंतर्गत हमने एक उपविधि बनाई है। उस उपविधि में व्यवस्था है कि आवारा जानवर अगर किसी व्यक्ति विशेष का सड़क पे टहलता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ चालान है, और चालान की मात्रा भी 2000 रुपये से लेकर 25,000 तक है।
तो ऐसा कार्य न करें लोग, सड़कों पे जानवरों को न छोड़ें। सड़कों पे जानवर छोड़ने से जिसका जानवर है कल को उसी का बच्चा उसका शिकार हो सकता है। और जानवर जिसको आप छोड़ रहे हैं वो किसी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, उस जानवर को किसी वाहन से चोट लग सकती है जो आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाएगी। तो कृपया जो है आप लोग इसको देखें। हमने अपने बुद्ध में यहाँ तक कि जो नालियों में जो गोबर बहाते हैं उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की है और इसको प्रभावी तरीके से हम लागू भी कर रहे हैं। अभी न्यायालय से आपने सुना होगा कि एक ऐसे आदमी जो आवारा जो अपने जानवर का गोबर नाली में बहा रहा था उसके खिलाफ जो है गिरफ्तारी भी हुई है। न्यायालय ने जो है आदेश किया है। करीब 11-12 लोगों के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई का भी आदेश किया है। 2016 के कुछ प्रकरण हैं जिसमें लगातार हम पैरवी कर रहे हैं कि उसमें जो लोगों की जिन लोगों के खिलाफ चालान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस तरीके से हम कठोर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जनता से भी अपील है, पशुपालकों से भी अपील है कि वो कृपया कोई भी ऐसा जानवर नहीं जिसको हम आवारा कर देते हैं, वो आवारा रूप से पैदा हुआ हो, वो किसी न किसी का था कभी, उसको हमने छोड़ दिया, या तो वो गाय जो है दूध के काबिल नहीं रही तब छोड़ दिया, या गाय ने जो है बछड़ा दिया जो उनके उपयोग का नहीं रहा तो वो छोड़ दिया। जो नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी लोग समझें। गौशाला एक हम विकसित कर रहे हैं जिसके लिए लगभग 5 करोड़ का बजट हमें गवर्नमेंट से मिलने वाला हुआ है। राज्य सरकार के स्तर से 3 एकड़ ज़मीन मिल गई है सूत मिल के पीछे। एक अच्छी गौशाला विकसित होगी जहां पर कि इन जानवरों को रखा जा सकेगा और इसका अंतिम समाधान उस गौशाला से हमको मिलेगा।